नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर सपा गठबंधन से टूटे तो नाम लिया बसपा का, लेकिन पींगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि बसपा ने दामन छटक दिया है और कहा है कि ऐसे अवसरवादी लोगों की ज़रूरत नहीं है। आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे भी हैं और पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने ये बात कही है। नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुभाषपा के ओपी राजभर की बीजेपी को ज़रूरत हो सकती है 2024 के योजना को सफल बनाने के लिए, और ओपी राजभर को ज़रूरत इसलिए है कि बिना किसी पार्टी के गठबंधन के वो अपने उम्मीदवार नहीं जिता पाते। लेकिन उस अब्बास अंसारी का क्या होगा? अब्बास अंसारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जो कि मऊ सदर से विधायक बने हैं। इस सीट से इसके पहले तक मुख्तार अंसारी विधायक हुआ करता था, लेकिन अपनी राजनीतिक विरासत अब्बास को सौंप दिया, क्योंकि मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में है और योगी को वो फूटी आंखों नहीं सुखाता है। सख्त एक्शन हुआ था, पंजाब के जेल में सुरक्षित बैठा हुआ था, तब योगी उसे खींच करके और यूपी लाए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुभाषपा ने अब्बास अंसारी को टिकट दिया, वो विधायक भी बन गया अब्बास अंसारी, और इधर इनकी बीजेपी से नज़दीकी भी बढ़ रही है। सवाल तब भी उठे थे जब इन्होंने द्रौपदी मुर्मू एनडीए कैंडिडेट को समर्थन दे दिया था कि क्या अब्बास अंसारी द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि लखनऊ पुलिस ढूंढ रही थी, लिहाजा वो डर के मारे वोटिंग करने नहीं आए। उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने NBW नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया हुआ है। उससे उसको डर था, इसलिए अब्बास अंसारी वोट देने नहीं आए। वहाँ पे तो बच गए। अब जो है वहाँ के एसपी ने, यानी कि मऊ के एसपी ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और ये अब्बास अंसारी और दो इनके साले हैं सरजिल और अनवार, उनसे साफ साफ कहा है कि जल्दी से सरेंडर करो, अदरवाइज जो है कुर्की की कार्रवाई होगी। मऊ पुलिस के मुताबिक 2020 में थाना दक्षिण टोला में धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, साले अतीफ सरजील रजा, अनवर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहसीलदार सदर की ओर से भी दक्षिण टोला इलाके के ग्राम सभा रैनी में SC/ST के लोगों की 33 एकड़ जमीन कब्जा करने व सरकारी संपत्ति FCI गोदाम को गलत दस्तावेज कूट दस्तावेज तैयार कर कब्जा करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, और उसी मामले में अब इन्हें ढूंढा जा रहा है। इन लोगों के खिलाफ 129(20) धारा 419, 420, 433, 434, 447, 467, 468, 471 और धारा 3/4 सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी मामले में अब ढूंढा जा रहा है और वो फरार है। अक्टूबर 2021 को साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। फिर दक्षिण टोला पर ही धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इन अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया गया। इसमें दो आरोपित जो है अरविंद नारायण सिंह व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभी तक फरार है। ये इसी को लेकर के पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। CRPC की धारा 82 और 83 की कार्रवाई होगी। 82 में क्या होता है, किसी को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया है, उसमें कोई जुर्म है, क्राइम में शामिल है और वो हाजिर नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, कोर्ट में सरेंडर नहीं कर रहा है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए। भगोड़ा घोषित करने के बाद भी यदि वो सरेंडर नहीं करता है तो फिर जो है कुर्की की कार्रवाई होती है। तो वही चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले जो अब्बास अंसारी है उसको ढूंढने के लिए छापेमारी भी कल हुई थी। जो हाता कहलाता है, उनका जो पुराना मकान है, वहाँ पर भी छापेमारी हुई थी कि अब्बास कहाँ छिपा हुआ है। और इस तरीके से उसके भी एक दिन पहले, यानी रविवार को, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, गाजीपुर से सांसद हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी कि उनकी 3-4 संपत्तियां 15 करोड़ की लगभग जो है वो कुर्क कर ली गई थी। एक मामले में वो भी फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से सीएम जो योगी है वो कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को लेकर के। वजह से ये क्राइम का तो है ही, माफिया डॉन तो ये है ही, इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, 53-54 मुकदमे हैं, वो तो अपनी जगह पे है ही।
पॉलिटिकली भी ये एक्शन बीजेपी को कहीं ना कहीं सूट करता है और जो सीएम योगी हैं उनके इमेज को सूट करता है, इसलिए कोई भी मामला हो उसमें बिल्कुल वो ढील नहीं देंगे। अब ये ओपी राजभर को तय करना है कि क्या वो अब्बास अंसारी को छोड़ करके बीजेपी से हाथ मिलाएंगे या उनको साथ रखे मिलाने की कोशिश करेंगे, बीजेपी मान जाएगी। बीजेपी की मानने की उम्मीद कम है। तो यूपी की राजनीति पर हमारी नज़र है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।